स्टार्टिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। एमीन बनाने के वेरियस मेथड क्या क्या हैं। पहला, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर हम कोई भी नाइट्रो कंपाउंड ले लें, एलिफेटिक नाइट्रो या एरोमेटिक नाइट्रो, अगर उसमें हाइड्रोजन मिलाया जाए पैलेडियम की प्रेजेंस में तो 3 यूनिट H2 यानी 6 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। 4 हाइड्रोजन यहां से 2 ऑक्सीजन लेके 2 मॉलिक्यूल वाटर अलग, बाकी 2 HN के साथ जुड़ जाएंगे, RNH2। प्राइमरी अमीन विल बी फॉर्म्ड। सेम वे नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन टिन HCl से की जाए या आयरन HCl से, दोनों मेथड से नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे, फिर वही 6 हाइड्रोजन, 4 H और 2 ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल वाटर अलग, बचे हुए 2 HN के साथ जुड़ जाएंगे, RNH2। प्राइमरी अमीन विल बी फॉर्म्ड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो भी ऐसा ही होगा। टोटल 6 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और अल्टीमेटली यहाँ पे 4 H 2 ऑक्सीजन, वही 2 मॉलिक्यूल वाटर अलग, बाकी RNH2। यहाँ पे भी उसी तरीके से प्राइमरी अमीन बन जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके पास हाइड्रोजन वाले मेथड से भी सेम रिजल्ट, मेटल HCl से भी सेम। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम नहीं करेगा, उस केस में नाइट्रो से NH2 नहीं बनता, उसकी अपनी एक अलग रिएक्शन है। नेक्स्ट मेथड इज होफमैन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड का एक्सेस अमाउंट लेके अमोनिया मिलाएं तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है, जिसमें पहले अमोनिया अपने नाइट्रोजन से अटैक करके हेलोजन को हटाता है, एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन हटके HX अलग, बाकी RNH2। फिर अल्काइल हैलाइड से इसकी रिएक्शन दोबारा से, फिर वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, फिर नाइट्रोजन अटैक करता है, X नेगेटिव निकलता है, X नेगेटिव यहां से H लेके HX अलग, RNHR सेकेंडरी अमीन। अगेन उसकी अल्काइल हैलाइड से फिर रिएक्शन होती है, हेलोजन फिर अलग, यहां से H लेके HX फिर अलग, टर्शियरी अमीन बन गया। उसकी अल्काइल हैलाइड से फिर रिएक्शन, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करके हेलोजन को हटाता है, लेकिन अब H पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे N के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, N पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, हेलोजन नेगेटिव, आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। किसी अल्काइल हैलाइड का एक्सेस अमाउंट लेके अगर उसे अमोनिया से ट्रीट किया जाए तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन का मिक्सचर प्लस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ साइनाइड और दी नाइट्राइल्स। RCN आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें चाहे आप हाइड्रोजन मिला दो निकल की प्रेजेंस में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, टोटल क्या होता है, 4 हाइड्रोजन जुड़ने, पहले 2 H जुड़ेंगे, एक कार्बन पे एक नाइट्रोजन पे, पाई बॉन्ड खत्म, फिर दोबारा एक H और एक कार्बन पे जुड़ेगा, एक नाइट्रोजन पे एक और पाई बॉन्ड खत्म, कुल मिला के 2 हाइड्रोजन कार्बन को मिलेंगे, 2 नाइट्रोजन को, 2 पाई बॉन्ड खत्म, RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। साइनाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अमीन, यहां पे भी ऐसे ही साइनाइड कंपाउंड की रिडक्शन से प्राइमरी अमीन बनते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एमाइड, RCONH2। कोई भी एमाइड कंपाउंड लिया जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलाएं फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में वाटर, टोटल 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं और ये डबल बॉन्ड टूटता है, 4 H में से 2 ऑक्सीजन को मिलते हैं, 2 कार्बन को, H2O अलग, यहां CH2 आ जाएगा, RCH2NH2। सिमिलरली बेंजीन CONH2 ऐसी ही रिडक्शन से यहां भी CO की जगह CH2 आ जाएगा। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। किस काम आती है, यूज टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू प्राइमरी अमीन। अल्काइल हैलाइड से प्राइमरी अमीन बनाने के लिए यूज होता है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, वी स्टार्ट विद ए कंपाउंड थैलामाइड, बेंजीन दोनों तरफ CO, दोनों CO के आगे NH, H एसिडिक है, एक्वस KOH मिलाया, एसिड का H, बेस का OH, वाटर अलग, पोटाशियम यहां जुड़ गया, पोटाशियम थैलामाइड बना। इसमें हम वो अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई,
हेलोजन हट गया, KX अलग, अल्काइल ग्रुप N से जुड़ गया, अल्काइल थैलामाइड बन गया। इसके हमने बेस मिला के हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की, बेस की प्रेजेंस में नाइट्रोजन का दोनों साइड से बॉन्ड टूट जाता है। सिंपल वे में बात करूं तो ये जो दो H हैं, दोनों H नाइट्रोजन को मिलते हैं, RNH2 अलग, प्राइमरी अमीन अलग, और जो बाकी ONA बचा, एक ONA इसके साथ, एक इसके साथ, बेंजीन COONA COONA, इस वजह से प्राइमरी अमीन बना। इस मेथड की खास बात यह है कि इससे केवल प्राइमरी अमीन बनता है, आगे सेकेंडरी टर्शियरी अमीन नहीं बनते। और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन, एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस सेक्शन। अगर आप सोचें कि इस सेक्शन में हम क्लोरोबेंजीन यूज कर दें तो आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए एक्टिव नहीं। तो जैसे यहां अल्काइल हैलाइड से अल्काइल अमीन बन गया, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन नहीं बन सकता, क्योंकि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है जो होफमैन बोमामाइड डिग्रेडेशन, इट इज होफमैन बोमामाइड डिग्रेडेशन किस काम में आती है? प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमीन बनाने में। आपने पहले भी पढ़ाई करेक्शन, प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमीन रिडक्शन से, उसमें कार्बन सेम थे, इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। कैसे? अगर हम कोई भी एमाइड लें, RCONH2 या बेंजीन CONH2, उसमें ब्रोमीन KOH मिलाएं तो बीच में से ये CO ग्रुप हटा दो, बाकी RNH2 या बेंजीन NH2, जो दो बीच में CO ग्रुप हट गया, दोनों ब्रोमीन दो पोटेशियम से जुड़ के 2 यूनिट पोटेशियम ब्रोमाइड अलग, 4H से 2 मॉलिक्यूल वाटर, बचे हुए पोटेशियम ऑक्सीजन और CO निकला, उससे पोटेशियम कार्बोनेट अलग। आप देखें बहुत ही आसानी से हमने अमीन की प्रिपरेशन के सभी मेथड कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। सभी अमीन में जो सेंट्रल नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम के 4 साइड में बॉन्ड बनने चाहिए, 3 साइड में तो ग्रुप आ जाएंगे, प्राइमरी अमीन में एक अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी में 2, टर्शियरी में तीनों, और एक लोन पेयर आएगा। फाइनल शेप को क्या कहेंगे? लोन पेयर फाइनल शेप में नहीं गिना जाएगा, पिरामिडल शेप। और सभी अमीन नेचर में बेसिक हैं, किसकी वजह से? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसलिए सभी अमीन नेचर में बेसिक है। अगर अमीन के बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए फिजिकल प्रॉपर्टी में, प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन के पास 2 H हैं, बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा दूसरे मॉलिक्यूल से, हाई बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के पास 1 H है, कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। टर्शियरी अमीन में नाइट्रोजन के पास कोई H नहीं है, तो टर्शियरी अमीन में जब कोई H नहीं है, इसकी दूसरों से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सेकेंडरी का कम, टर्शियरी का सबसे कम। वैसे एमीन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के मुकाबले कम होता है। एमीन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन अल्कोहल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आप जानते हैं ना एमीन में नाइट्रोजन है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, से कम इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो H पे पॉजिटिव कम, N पे नेगेटिव कम, चार्जेस कम होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बनेगी। जबकि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो आप जानते हैं कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एमीन में बॉइलिंग पॉइंट कम बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दी एमीन मॉलिक्यूल्स। आगे बात करते हैं एमीन्स के बेसिक नेचर की। वैसे तो हमने कहा सभी अमीन बेसिक हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। एमीन का बेसिक नेचर, किसी भी कंपाउंड का बेसिक नेचर पानी में डाल के दिखाते हैं। एमीन को जब पानी में मिलाओ तो ये क्या करता है, वाटर का एक H पॉजिटिव खुद ले लेता है, नाइट्रोजन अपना लोन पे लेके इस H को एक्सेप्ट कर लेता है, RNH3 1 पॉजिटिव बन गया, बाकी वाटर से बचा OH नेगेटिव। तो एमीन को पानी में मिलाओ तो सॉल्यूशन में OH आयन आते हैं, इसलिए ये एक्वा सॉल्यूशन बेसिक है। किसी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ Kb की टर्म में लिखते हैं। Kb क्या होगा? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें दोनों आयन की कंसंट्रेशन ऊपर, इनिशियल रिएक्टेंट एमीन की कंसंट्रेशन नीचे। इस स्पेशल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं Kb। Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मोर इज Kb मोर बेसिक इज अमीन।
जितनी ज्यादा केबी वैल्यू होगी अमीन उतना ही ज्यादा बेसिक। इसके अलावा एक और टर्म होती है पी के बी, जो कि किसके इक्वल है, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी के इक्वल। इसका कॉन्सेप्ट उल्टा है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो कम बेसिक होगा मॉलिक्यूल, कम होगी तो ज्यादा बेसिक। लेस पी के बी मीन्स मोर बेसिक अमीन एंड मोर पी के बी मीन्स लेस बेसिक अमीन। यहां पे पहला मेन पॉइंट है, एलिफेटिक अमीन आर मोर बेसिक देन अमोनिया। कोई भी अल्काइल अमीन अमोनिया से ज्यादा बेसिक है। क्यों? नाइट्रोजन पे लोन पे यहां भी है यहां भी है, लेकिन एलिफेटिक अमीन में जो अल्काइल ग्रुप है आप जानते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट से। जब ये डोनेट करेगा तो N पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और जब नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा तो H पॉजिटिव को लेने का चांस भी ज्यादा। बेसिक वही होता है जो H पॉजिटिव को जल्दी एक्सेप्ट करे, और H पॉजिटिव को जल्दी वो लेगा जिस पर नेगेटिव ज्यादा होगा। डोनेटिंग ग्रुप से नेगेटिव बढ़ता है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप मोर नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। एलिफेटिक अमीन के नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, मोर अट्रैक्शन टू टेक H पॉजिटिव। सभी अल्काइल अमीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी सभी अमोनिया के मुकाबले ज्यादा बेसिक है। लेकिन अगर अगला पॉइंट देखें, जो एरोमेटिक अमीन है जैसे कि एनिलीन, जो एराइल अमीन है वो कम बेसिक है अमोनिया से। क्यों? अमोनिया में नाइट्रोजन पे अपना लोन पेयर है, लेकिन एराइल अमीन में दिखने को तो है बट वो लोन पेयर सिंगल डबल वो रेजोनेंस में चला गया, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में खर्च हो गया वो बाहर H पे कैसे अटैक करेगा। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन रेजोनेंस। एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, सो नॉट एबल टू टेक H पॉजिटिव इजिली, इसलिए वो आसानी से H पॉजिटिव नहीं ले सकता। अरेंज इन डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ या इंक्रीजिंग पी के बी। डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ लिखते हैं, मिथाइलमीन, अमोनिया, एनिलीन और बेंजाइलमीन। बेंजाइलमीन पे खास ध्यान। देखो आपको पता है अल्काइल ग्रुप तो डोनेटिंग है, डोनेटिंग ग्रुप जुड़ने से नेगेटिव बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ कम। बेंजीन लोन पेयर के साथ डायरेक्टली बेंजीन जुड़ी हो तो बेंजीन विदड्रॉइंग ग्रुप है ना, रेजोनेंस से अपनी तरफ खींचेगा। ये तो विदड्रॉइंग ग्रुप है, इससे बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। यहां बेंजीन है लेकिन लोन पेयर से दूर है। यहां CH2 जुड़ा हुआ है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, कम डोनेटिंग है। CH3 ज्यादा डोनेटिंग है, ये कम। जिसमें सबसे ज्यादा डोनेटिंग है वहां नेगेटिव सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा बेसिक। तो A सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद D आएगा, फिर B, और सबसे कम बेसिक होगा एनिलीन। इट इज क्लियर? मिथाइलमीन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर बेंजाइलमीन, फिर अमोनिया, और यहां तो क्योंकि विदड्रॉइंग ग्रुप आ गया बेंजीन, विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये सबसे कम बेसिक हो गया। टेक्स्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक को बहुत शॉर्ट में समझेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन। अगर आपको प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन दिए जाए तो हमें लगता है कि यहाँ एक अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग है, 2 डोनेटिंग है, 3 ग्रुप डोनेटिंग है, नेगेटिव सबसे ज्यादा यहीं पे। एक्सपेक्टेड यही ट्रेंड है कि टर्शियरी अमीन मोस्ट बेसिक होना चाहिए, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। बट आप जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस मीडियम में देखते हैं। एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ 2 फैक्टर से देखी जाती है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर। बिना एक्स्ट्रा डिटेल में जाए सीधा टू द पॉइंट बात करूं, आना चाहिए टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, नहीं आता। उसकी बजाय क्या आता है, इथाइल अमीन के केस में सेकेंडरी सबसे बेसिक है, मिथाइल अमीन में भी सेकेंडरी सबसे बेसिक है। नंबर 2 पे फर्क है, इथाइल अमीन में नंबर 2 पे टर्शियरी अमीन है, टर्शियरी इथाइल अमीन, फिर प्राइमरी है, सबसे पीछे अमोनिया। और मिथाइल अमीन में सेकेंडरी सबसे बेसिक है, फिर टर्शियरी है, फिर प्राइमरी है। मिथाइल अमीन में सेकेंडरी सबसे बेसिक है, नंबर 2 पे प्राइमरी है, फिर टर्शियरी आएगा और सबसे कम आएगा अमोनिया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ट्रेंड ही इंपॉर्टेंट है यहाँ। इथाइल अमीन जिसमें अल्काइल ग्रुप बड़ा है, सेकेंडरी तो पहले नंबर पे आया, बड़े वाले अल्काइल ग्रुप में बड़े वाला ज्यादा बेसिक है, प्राइमरी कम। छोटे वाले अल्काइल ग्रुप मिथाइल में छोटा ग्रुप ज्यादा बेसिक है, टर्शियरी बाद में।
अमोनिया तो सबसे पीछे है। तो ये सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक है एक्वस मीडियम में। इन एक्वस मीडियम सेकेंडरी अमीन इज मोस्ट बेसिक, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन अगर बात गैसियस फेज की हो तो टर्शियरी अमीन हमेशा सबसे ज्यादा बेसिक है, चाहे इथाइल अमीन हो चाहे मिथाइल हो। गैसियस फेज में या नॉन एक्वस मीडियम में टर्शियरी ज्यादा बेसिक है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सबसे पीछे अमोनिया। लेट अस सी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट है? डोनेटिंग ग्रुप से यहां नेगेटिव बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा तो H पॉजिटिव को लेने का चांस ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे कोई भी अल्काइल ग्रुप। लेकिन अगर इसके साथ कोई विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए तो वो तो नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। जब लोन पेयर इधर चला गया तो H पॉजिटिव पे आसानी से अटैक नहीं हो पाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। विदड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो, इवन बेंजीन भी अगर डायरेक्टली जुड़ी हो तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। C6H5 या बेंजीन एक ही बात है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। जो लाइन आपने अभी समझी उसका यूज करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखें। बेंजीन के साथ NH2, NH के साथ एक मिथाइल, दो मिथाइल। बेंजीन तो विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो सभी जगह एक सा है। यहां अल्काइल डोनेटिंग ग्रुप आया, यहां दो डोनेटिंग ग्रुप आने से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एनिलीन कम बेसिक, एन मिथाइल एनिलीन ज्यादा, एन डाई मिथाइल एनिलीन सबसे ज्यादा बेसिक। नेक्स्ट एग्जांपल, बेंजीन NH2, आप जानते हैं C6H5 बेंजीन, बेंजीन NH2 डाइफिनाइलमीन, ट्राइफिनाइलमीन। फिनाइल ग्रुप C6H5 बेंजीन से जब डायरेक्टली जुड़ेगा तो आपको पता है वो लोन पेयर को रेजोनेंस से अपनी तरफ खींचता है। ये एक विदड्रॉइंग ग्रुप है और विदड्रॉइंग ग्रुप के आने से बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। यहाँ एक विदड्रॉइंग है, अगले में दो विदड्रॉइंग है, अगले में तीन विदड्रॉइंग है। विदड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होते जाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। फिनाइल अमीन या एनिलीन सबसे ज्यादा बेसिक है। इसके अलावा इस केस में देखें, पैराटोल्यूडिन और पैरानाइट्रोएनिलीन, इनका कंपैरिजन एनिलीन से। बेंजीन के साथ NH2 तो सभी जगह है, यहां CH3 है जो कि एक डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये ज्यादा बेसिक है। नाइट्रो एक विदड्रॉइंग ग्रुप है, उससे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बेंजीन NH2, बेंजीन NH मिथाइल, बेंजीन CH2 NH2। ध्यान से देखो, ये सबसे कम बेसिक है क्योंकि ये बेंजीन है, लोन पे सिंगल डबल रेजोनेंस से अपनी तरफ खींचेगा। यहां भी बेंजीन रेजोनेंस से खींचेगा, यहां रेजोनेंस नहीं है, तो ये तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। इन दोनों में ये विदड्रॉइंग है, लेकिन यहां N के साथ एक डोनेटिंग भी है। डोनेटिंग ग्रुप आने से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इन तीनों में से आपके पास एनिलीन सबसे कम बेसिक, ये एक डोनेटिंग ग्रुप आने से ज्यादा बेसिक, इसमें रेजोनेंस ही नहीं है तो नेचुरली ये सबसे ज्यादा बेसिक हुआ। जब नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में नहीं है वो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा बेसिक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। एमीन के रिएक्शन सबसे पहले एसिड के साथ, हम जानते हैं ऑल एमीन्स आर बेसिक, सभी अमीन बेसिक हैं। एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है। ये पॉइंट सभी अमीन का एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। जैसे अगर हम कोई भी एलिफेटिक अमीन या इवन एरोमेटिक अमीन को लेके HCl में ला दें तो ये चाहे कम बेसिक भी हो तो भी HCl का H पॉजिटिव लेता है। यहां पे भी नाइट्रोजन अपने लोन पे से H पॉजिटिव पे अटैक करता है। NH2 के साथ H और पॉजिटिव जुड़ गया तो NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। यहां भी NH2 के साथ H जुड़ गया, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आपके पास ये सॉल्ट बने और ये सभी सॉल्ट कैसे हैं? वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट एक्शन इज अल्काइलेशन। थोड़ी देर पहले भी आपने ऐसे पढ़ा होफमैन अमोनोलिसिस में। इट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ H बाई अल्काइल ग्रुप। किसी भी अल्काइल अमीन में, प्राइमरी अमीन में अगर मिथाइल क्लोराइड मिलाएं, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रोजन अटैक करेगा, Cl नेगेटिव निकलेगा, HCl अलग, CH3 यहां पे जुड़ गया, सेकेंडरी अमीन बन गया। फिर मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन, फिर अटैक, Cl नेगेटिव निकलेगा, फिर H निकल गया,
HCl अलग, एक मिथाइल यहाँ जुड़ गया, टर्शियरी अमीन बन गया। उसकी फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से फिर अटैक करके Cl नेगेटिव को हटाता है, लेकिन अब H पॉजिटिव नहीं है, तो N के साथ CH3 जुड़ गया, N पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज असाइलेशन रिएक्शन। ये क्या होती है? सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाई एसाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, असाइल ग्रुप। H को हटा के एसाइल ग्रुप लगाया जाए तो एसाइलेशन। सिमिलर पॉइंट एसिटाइलेशन, सब्सटीट्यूशन ऑफ H बाय द एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। आपको पता है असाइलेशन या एसिटाइलेशन के लिए केमिकल फिक्स है, कौन सा? या तो एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। हमने यहाँ पे एक प्राइमरी अमीन लिया, उसमें ये एसिड क्लोराइड मिलाया। पूरी केमिस्ट्री में आप जानते हैं एसिड क्लोराइड कभी भी आए उसकी किसी भी रिएक्शन में यही बॉन्ड टूटता है, Cl नेगेटिव अलग होता है। ये नेगेटिव यहां से एक H पॉजिटिव लेके HCl बन के अलग हो गया, बाकी बचा हुआ NH के साथ ये बाकी COCH3 जुड़ जाता है। CH3CO अपने C पॉजिटिव की हेल्प से इस N से जाके जुड़ जाता है, C2H5NH, NH के साथ COCH3, यहां से H गायब होके एसिटाइल आ गया, इट इज एसिटाइलेशन। इस सेकेंडरी अमीन में मिलाएं, सेम रिएक्शन, यहां से H निकलता है, यहां से Cl HCl अलग, इस N के साथ ये COCH3 ग्रुप अटैच हो जाता है, अगेन एसिटाइलेशन। अगर आप एनिलीन कंपाउंड को लें और एनिलीन सब्सटेंस में भी यही रिएक्शन करें, केमिकल आपने बदल दिया, इथेनोइक एनहाइड्राइड या एस्टिक एनहाइड्राइड मिलाया, इसकी किसी भी रिएक्शन में ये O नेगेटिव अलग होता है, ये पॉजिटिव अलग। ये CH3CO पॉजिटिव ये अपने C पॉजिटिव से वहां जुड़ता है, H पॉजिटिव निकलता है, वो H पॉजिटिव इस O नेगेटिव को मिलके CH3COOH एसिटिक एसिड अलग, और ये एसिटाइल ग्रुप इस NH के साथ जाके जुड़ जाता है। और अगर आप रिएक्शन यहां मिथाइल क्लोराइड से स्टार्ट करते हैं और उसमें बेंजोइल क्लोराइड मिलाते हैं, यहां एसिटाइल क्लोराइड मिलाया, अब बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड वाली रिएक्शन थोड़ी कम रिएक्टिव होती है, कैटालिस्ट की फॉर्म में आपको एक्वस NaOH भी मिलाना पड़ता है। क्या होता है? रिएक्शन वही है, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता, ये Cl नेगेटिव एज यूजुअल निकलता है और ये नेगेटिव यहां से एक H पॉजिटिव लेके HCl बन के अलग हो गया, बाकी CO बेंजीन यहां पे जाके जुड़ जाते हैं, इस ग्रुप का नाम है बेंजोइल, वहां से H हटके बेंजोइल ग्रुप जुड़ गया। बेंजोइल ग्रुप जुड़ने वाली इस सेक्शन को सब्सटीट्यूशन ऑफ H बाई बेंजोइल ग्रुप, इट इज कॉल्ड बेंजोइलेशन, या इसी का एक दूसरा नाम है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। नेक्स्ट टेकिंग अबाउट कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन केवल प्राइमरी अमीन दिखाते हैं, कोई भी सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन ये रिएक्शन नहीं दिखाता। कोई भी प्राइमरी अमीन लेके अगर उसमें क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH में लाएं तो एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड बनते हैं, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, विच आर कॉल्ड आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बनने वाली इस सेक्शन को कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे आप देखें इथाइल अमीन या एनिलीन दोनों में NH2 है, दोनों प्राइमरी अमीन है। अगर इनमें क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH मिलाएं, क्लोरोफॉर्म के साथ 3 यूनिट अल्कोहलिक KOH, क्या होता है? तीनों Cl बाद में 3 पोटाशियम से जुड़ के 3 यूनिट पोटाशियम क्लोराइड अलग, 3 OH, 1 H ये जाएगा, 2 ये जाएंगे, ये 2 और 3 H और 3 OH 3 मॉलिक्यूल वाटर अलग, बाकी बचा अल्काइल N, यहां से केवल C बचा, बस C जुड़ जाएगा, इथाइल NC, इथाइल आइसोसाइनाइड, यहां फिनाइल NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड। किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, अगर आप उसमें क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH मिलाते हैं तो इस NH2 की जगह NC आइसोसाइनाइड आ जाएगा। आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम कार्बाइल अमीन है। दिस सेक्शन इज कॉल्ड कार्बाइल अमीन रिएक्शन।
नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2। आपको पता है इसे हमेशा इन सीटू बनाया जाता है NaNO2 प्लस HCl से। उससे आप जानते हैं NaCl अलग हो जाएगा, बाकी HNO2 बनता है। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन इस नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ध्यान से, ये H2O वाटर अलग, यहां से H2O वाटर अलग हो जाता है, यहां से OHH एक और वाटर अलग, मतलब ये एक वाटर तो यहां से अलग हो जाएगा, दूसरा OHH एक वाटर यहां से अलग, दो मॉलिक्यूल वाटर अलग हो गए, बाकी बचा RNNCl, RN2Cl एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, बट ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल है, रेजोनेंस नहीं होती इसमें। तो वाटर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन हो ही जाती है। वाटर का H यहां से Cl लेके HCl अलग, N2 यहां से नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में अलग, R और OH कंबाइन करके अल्कोहल बना लेते हैं। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के RNH2 से फाइनली यहां पे ROH यानी कि अल्काइल अल्कोहल बनता है। बट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में ऐसा नहीं है। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जैसे कि एनिलीन है, एनिलीन के केस में नाइट्रस एसिड से बिल्कुल वही रिएक्शन हुई, जैसे वहां NH2 से डाइजोनियम सॉल्ट बना था, यहां भी NH2 से डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, बट अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक है तो ये डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल है। एलिफेटिक वाले केस में अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, जिसकी वजह से आगे अल्कोहल बन जाता है। एरोमेटिक में डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, आगे फिनोलिक कंपाउंड नहीं बनता। नेक्स्ट इज अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप जानते हैं जिन कंपाउंड में बेंजीन है वह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा ही, और NH2 ग्रुप एक डोनेटिंग ग्रुप होता है, अगली रिएक्शन ऑर्थो या पैरा पे ही होनी चाहिए। बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए जब आप इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमीन आपने मिलाया, कोई लुईस एसिड कैटालिस्ट मिलाने की जरूरत नहीं। बट अगर वाटर की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करते हो तो ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तीनों से Br पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं, 3 Br पॉजिटिव, एक ऑर्थो पे जुड़ गया, एक पैरा पे, एक इधर ऑर्थो पे, तीनों जगह पे एक एक ब्रोमीन जुड़ जाता है, वहां से जो H पॉजिटिव निकलते हैं वो Br नेगेटिव से जुड़ के HBr अलग, इन तीनों पोजीशन पे ऑर्थो और पैरा पे एक एक ब्रोमीन अटैच हो गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इज फॉर्म्ड। 3 ब्रोमीन जोड़ने हो तब तो ये रिएक्शन, लेकिन अगर एक जोड़ना हो तो तब पहले एनिलीन को एस्टिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करो। आप जानते हैं CH3CO ट्वाइस O, एस्टिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करने वाली रिएक्शन का नाम एसिटाइलेशन, आपने अभी पढ़ा था, यहां से H हट के एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। अब अगर आप ब्रोमीन मिलाते हो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, Br पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे, वो पैरा पे ही मेनली अटैक करेगा क्योंकि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। Br पॉजिटिव पैरा पे जुड़ेगा, H पॉजिटिव निकला, HBr अलग हो जाएगा, Br पॉजिटिव यहां पैरा पोजीशन पे अटैच हो गया। अब अगले स्टेप में अगर आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, एसिटाइलेशन से पहले स्टेप में आपने H हटा के एसिटाइल लगाया था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से उल्टा, ये एसिटाइल हट जाएगा और H वापिस आ जाएगा या NH2 आ जाएगा। इस पर्टिकुलर वे में एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बना। ऑफ कोर्स थोड़ी सी रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पे भी होगी, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन भी बनेगा, लेकिन वो बहुत कम होगा। मेन प्रोडक्ट इज पैरा ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। जब आप एनिलीन की नाइट्रेशन करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर से 288 केल्विन पे, तो खास बात ये होती है कि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे जुड़ना चाहिए। ऑर्थो और पैरा तो बनता है, लेकिन मेटा वाला प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बन जाता है। इस सेक्शन में तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो क्वेश्चन ये है कि पैरा प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट क्यों बना? व्हाई द मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म? बिकॉज ऑफ हाईली एसिडिक रिएक्शन मीडियम। आप जानते हैं एनिलीन बेसिक, ये दोनों कंपाउंड स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में H पॉजिटिव उसमें जुड़ के एनिलीन गेट कन्वर्टेड टू एनिलीनियम आयन, बेंजीन NH3 1 पॉजिटिव, और बेंजीन के साथ कोई भी पॉजिटिव चार्ज ग्रुप हो, ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। विदड्रॉइंग ग्रुप सभी
मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इसलिए अगली रिएक्शन इसके मेटा पोजीशन पे होगी, इसलिए मेटा नाइट्रो एनिलीन यहाँ पे बन गया और एक अच्छे अमाउंट में बनता है 47% के आसपास। नेक्स्ट रिएक्शन जो सल्फोनेशन। एनिलीन में जब आप सीधा H2SO4 मिलाते हैं तो सल्फोनेशन नहीं होती, ये अपना एक H पॉजिटिव उसको देता है, एसिड है वो बेस है, इसने H पॉजिटिव उसको दे दिया, NH2 ने H पॉजिटिव लेके बन गया एनिलीनियम आयन, बाकी बचा HSO4 1 नेगेटिव। बट अगर आप इसे स्ट्रांगली हीट कर दें तो 455 केल्विन पे क्या होता है, यहाँ पे केवल NH2 बचता है, ये सब ग्रुप पैरा पे जुड़ के HO और एक H अलग हो जाते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप पैरा पोजीशन पे पहुंच जाता है, इस कंपाउंड का नेम है सल्फेनिलिक एसिड। एनिलीन की सल्फोनेशन सीधी तो नहीं हुई, पहले तो एक सॉल्ट बना, लेकिन अगर आप उसकी हीटिंग कर देते हैं अब आपको वही प्रोडक्ट मिलता है जो एनिलीन की पैरा पोजीशन पे सल्फोनेशन से बनना था। नेक्स्ट पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट, एनिलीन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन की ना तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है ना असाइलेशन। ऐसा क्यों? एनिलीन फॉर्म सॉल्ट विद ल्यूइस एसिड। आप जानते हैं एनिलीन एक बेसिक सब्सटेंस है और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आपको ल्यूइस एसिड लेना पड़ता है। बेस को जब एसिड मिल गया तो इसने अपना लोन पे दे के उससे जुड़ गया, ऐसा करते ही एन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो गया नाउ इट एक्ट एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। ये अगली रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेटिंग है और डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड की फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हिंसबर्ग टेस्ट। किस काम आता है? ये एक डिस्टिंक्शन टेस्ट है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन। इसमें क्या करते हैं, जो भी एमीन हमें दिया गया प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, उसे बेंजीन SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं। क्या बनेगा इस पर्टिकुलर केस में? आप देखें, प्राइमरी अमीन के केस में एक H जाएगा और एक Cl जाएगा, HCl अलग हो गया, बाकी क्या बचा? HCl अलग होने के बाद ये बचा हुआ NHR, N यहां पे जाके जुड़ जाएगा, आपके पास एक सॉलिड अमाउंट बना। हिंसबर्ग रिएजेंट में प्राइमरी अमीन मिलाने से एक सॉलिड सब्सटेंस बना, उसमें एक्वस QH मिलाया, N के पास अभी भी एक H बचा हुआ है, वो एसिडिक है, HOH वाटर अलग, यहां पोटाशियम आ गया, पोटाशियम सॉल्ट बन गया, ये पानी में सॉल्युबल है। प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करके सॉलिड बनाते हैं जो कि एक्वस KOH में सॉल्युबल है। सेकेंडरी अमीन अगर लिया जाए वो पहला स्टेप तो कर देंगे, ये H और ये Cl, HCl अलग, ये NR2 वहां पे जाके जुड़ जाएगा, सॉलिड बनेगा, लेकिन अब कोई एसिडिक H नहीं है, उसमें अगर KOH मिलाओ तो कोई रिएक्शन नहीं होती, बेस से वही रिएक्शन करता है जिसमें एसिडिक H बचा होता। प्राइमरी अमीन से सॉलिड बनता है जो कि एक्वस NaOH या KOH में सॉल्युबल है। सेकेंडरी अमीन से सॉलिड बनता है लेकिन वो आगे सॉल्युबल नहीं है। टर्शियरी अमीन के पास पहले स्टेप के लिए भी H नहीं है, इसलिए टर्शियरी अमीन की हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट डाइजोनियम सॉल्ट। कैसे बनाते हैं? प्रिपरेशन इज बाय डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन NH2 यानी कि एनिलीन से। आप जानते हैं एनिलीन में नाइट्रस एसिड और HCl मिलाया जाए तो इस केस में क्या रिएक्शन होती है, यहां से ये H2O वाटर अलग, OH वाटर अलग, बेंजीन NNCl, बेंजीन N2Cl। टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इस वजह से एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। डाइजोनियम सॉल्ट की कुछ केमिकल रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही आसान, आपको पहले से आती हैं। सेंडमियर रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट की कोई रिएक्शन हो, आप जानते हैं ये Cl नेगेटिव आने वाले कंपाउंड के पॉजिटिव के साथ जुड़ के अलग होता है, CuCl अलग, हमेशा N2 गैस की फॉर्म में अलग हो जाता है, बचा हुआ नेगेटिव बेंजीन पे जुड़ जाता है, ये Cl बेंजीन पे जुड़ के बना क्लोरोबेंजीन। अगले में CuBr HBr मिलाया,
CuCl अलग, N2 अलग, Br यहां जुड़ के ब्रोमोबेंजीन बन गया। अगले में CuCN मिलाया तो CuCl अलग, N2 अलग, CN ग्रुप बेंजीन पे अटैच हो गया। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? ये तीनों सेंडमियर रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज गेटरमैन रिएक्शन। पहले जैसी ही रिएक्शन है, यहाँ पे Cu की प्रेजेंस में HCl, HBr या KCN मिलाते हैं। फर्स्ट केस में HCl अलग, N2 अलग, बचा हुआ Cl यहाँ पे तो क्लोरोबेंजीन, Br जुड़ेगा तो ब्रोमोबेंजीन, यहाँ से KCl अलग, N2 अलग, बचा हुआ CN बेंजीन पे जुड़ गया तो साइनोबेंजीन कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट इज बोल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। आप जानते हैं फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को यूज करते हैं, बोल्ज-स्कीमैन। क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में? फ्लोरोबेंजीन कैसे बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट में HBF4 टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड मिलाया, यहां से H और Cl, HCl अलग। इस अकेले केस में अभी तक N2 सीधा नहीं निकलता। बेंजीन N2BF4 एक नया डाइजोनियम सॉल्ट आ जाता है। ये वाला डाइजोनियम सॉल्ट रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। इसमें हमने हीटिंग की, BF4 में से BF3 अलग हो गया, बचा हुआ N2 भी अलग हो गया, एक F बचा वो बेंजीन पे जुड़ के फ्लोरोबेंजीन बनाता है। फ्लोरोबेंजीन बनने वाले इस रिएक्शन का नाम बोल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन। ये सबसे कंफ्यूजिंग है। डाइजोनियम सॉल्ट में H3PO2 मिलाएं वाटर की प्रेजेंस में, हाइपोफॉस्फोरस एसिड वाटर में मिलाएं, H3PO2 यहां से एक O लेके H3PO3 अलग, बाकी बचे 2 H। ध्यान से, एक H Cl से जुड़ के HCl अलग, N2 अलग, बचा हुआ एक H यहां पे जुड़ गया, पूरा ग्रुप हट गया, एक H जुड़ गया, बेंजीन बचा। डाइजोनियम सॉल्ट में H3PO2 वाटर मिलाएंगे, फाइनली N2Cl हट के H आ जाता है, बेंजीन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। बिल्कुल ऐसा ही एक और रिएक्शन है। अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट में इथाइल अल्कोहल मिलाएं तो इथाइल अल्कोहल के ये 2 H निकलते हैं, H2 निकलता है। वो 2 H फिर वही रिएक्शन करते हैं, HCl अलग, N2 अलग, बचा हुआ H यहां जुड़ के बेंजीन बनता है। खुद इसमें से 2 H निकलने के बाद अल्डिहाइड बचेगा, एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। डाइजोनियम सॉल्ट में अगर डाइल्यूट एसिड मिलाएं तो ये HCl अलग, N2 अलग, बचा हुआ OH बेंजीन पे जुड़ के बेंजीन OH यानी कि फिनॉल कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट, अगर डाइजोनियम सॉल्ट में HBF4 मिलाएं जैसे बोल्ज-स्कीमैन रिएक्शन में किया था तो HCl अलग, N2 नहीं निकलता, आपको होता है बेंजीन N2BF4। ये एक स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अगर तो इसको हीट कर दें तो आपको होता है फ्लोरोबेंजीन बनेगा। इस कंपाउंड की हीटिंग से आप जानते हैं बोल्ज-स्कीमैन रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन बनता है। लेकिन अगर इसमें सोडियम नाइट्राइट मिलाएं, कॉपर की प्रेजेंस में वो हीट करें तो ये NaBF4 अलग, N2 अलग, बचा हुआ NO2 बेंजीन पे जुड़ के नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड बन जाता है। बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट की सीधी हीटिंग से फ्लोरोबेंजीन बनता है, सोडियम नाइट्राइट मिला के हीटिंग करने से नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट इज अबाउट कपलिंग रिएक्शन। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। डाइजोनियम सॉल्ट दिखाते हैं केवल उन कंपाउंड के साथ जहां बेंजीन के साथ कोई रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो। डाइजोनियम सॉल्ट में अगर फिनॉल मिलाएं बेसिक पीएच पे तो ये डाइजोनियम आयन फिनॉल के पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, वहां से H पॉजिटिव निकलता है, HCl अलग, डाइजोनियम ग्रुप फिनॉल के पैरा पोजीशन पे अटैच हो। ये जो फाइनल कंपाउंड बना इट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक ऑरेंज कलर की डाई है। लेकिन इसी डाइजोनियम सॉल्ट में अगर एनिलीन मिलाएं उससे भी ज्यादा डोनेटिंग है OH से। यहां भी यही डाइजोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है ना, बेंजीन पे जुड़ेगा, या तो ओर्थो पे जुड़े या पैरा पे। ओर्थो पे स्टीरिक हिंड्रेंस आएगी तो पैरा पे ठीक है। ये डाइजोनियम आयन पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, यहां से H पॉजिटिव निकलता है, HCl अलग, बाकी कंपाउंड। डाइजोनियम आयन के आगे एनिलीन जुड़ गया पैरा पोजीशन पे, इसका नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन
ये एक येलो कलर की डाई है। ये दोनों रिएक्शन का कंबाइंड नेम क्या है? दीज आर कोलेक्टिवली कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अरेंज इन डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। चार कंपाउंड आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक। बहुत ध्यान से, पहली ऑप्शन, बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा हो तो आपको पता है बेंजीन तो इस लोन पेयर को रेजोनेंस से अपनी तरफ खींचेगा। विदड्रॉइंग ग्रुप है, रेजोनेंस वाले विदड्रॉइंग ग्रुप की बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम होगी। कंफर्म्ड चारों में सबसे कम बेसिक ये है। बाकी ये एक सेकेंडरी अल्काइल अमीन है, ये प्राइमरी और ये अमोनिया। आप जानते हैं सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होते हैं, प्राइमरी कम, अमोनिया उससे कम। एरोमेटिक अमीन, रेजोनेंस स्टेबल अमीन सबसे पीछे आएंगे, तो आंसर आना चाहिए सबसे ज्यादा बेसिक सी। उसके बाद आपके पास बी आना चाहिए, उसके बाद अमोनिया और सबसे कम एनिलीन। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। 5 कंपाउंड है, कौन कौन से हैं? पहला मिथाइलमीन है, नेक्स्ट इज ये प्राइमरी अमीन, टर्शियरी अमीन, यहां पे आपके पास सेकेंडरी अमीन, फिनाइल अमीन और बेंजीन CH2NH2 बेंजाइल अमीन। आप जानते हैं डी सबसे कम बेसिक है क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पे है और बेंजीन सीधा जुड़ा हुआ है तो रेजोनेंस से खींचेगा। ये कंफर्म्ड है। सबसे कम बेसिक कौन होगा? डी। आंसर देखिए आप, डी सबसे कम बेसिक। उससे ज्यादा बेसिक ये आएगा क्योंकि NH2 के साथ सीधा CH2 जुड़ा हुआ है, ये कम डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। सबसे कम तो ये था ही डी, उससे ज्यादा ई आ गया। बाकी बचे ये 3, प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, मिथाइल वाले केस में सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद प्राइमरी आएगा और उससे कम आएगा टर्शियरी। यहाँ टर्शियरी कम, प्राइमरी ज्यादा और सेकेंडरी सबसे ज्यादा। ये एक फिक्स्ड ट्रेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द पीकेबी ऑफ एनिलीन मोर देन मिथाइलमीन। पीकेबी ज्यादा होने का मतलब कम बेसिक। एनिलीन कम बेसिक क्यों है? आपको पता है एनिलीन कंपाउंड कौन सा होता है? एनिलीन इज बेंजीन NH2। और एनिलीन कम बेसिक क्यों है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले ही रेजोनेंस में जा चुका है। इन एनिलीन लोन पेयर यूज्ड इन रेजोनेंस, सो एनिलीन इज लेस बेसिक। और जो कम बेसिक होगा हमें कंफर्म्ड पता है, उसी की पीकेबी वैल्यू ज्यादा आएगी। इसके बाद आगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। कैसे? वाई इथाइल अमीन सोलेबल इन वाटर, एनिलीन नॉट। इथाइल अमीन हो गया C2H5NH2 और एनिलीन हो गया बेंजीन NH2। NH2 तो दोनों में एक सा है, लेकिन यहाँ इथाइल ग्रुप है, यहाँ फिनाइल 6 कार्बन वाला ग्रुप है। हाइड्रोकार्बन ग्रुप जिसमें बड़ा होगा, एनिलीन हैज मोर हाइड्रोकार्बन ग्रुप। हाइड्रोकार्बन ग्रुप वाटर रिपेलिंग होते हैं, इसकी वाटर के लिए रिपल्शन इतनी ज्यादा है कि अब ये सॉलेबल नहीं है, ये पानी के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, वाई द मिथाइल अमीन रिएक्ट विद वाटर प्लस FeCl3 एंड टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मिथाइल अमीन बेसिक है, पानी में डालोगे तो आपको पता पानी में OH आयन आएंगे, और जो OH आयन है वो फेरिक क्लोराइड के Fe3 पॉजिटिव से रिएक्शन करके 2 Fe और 6 OH से बनेंगे 2 यूनिट फेरिक हाइड्रोक्साइड, या ये डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है, दैट इज अ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मतलब इसकी मेन वजह क्या हुई? क्योंकि मिथाइलमीन बेसिक है, वो OH आयन दे सकता है, OH आयन देने की वजह से आगे रिएक्शन होके मेटल हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड बनता है। डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल देन एलिफेटिक अमीन। जो बेंजीन वाला डाइजोनियम सॉल्ट है वो स्टेबल है, एलिफेटिक वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। इट इज स्टेबल बाय रेजोनेंस बिटवीन बेंजीन एंड N ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप। लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड में इस पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इस केस में कोई रेजोनेंस, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड कम स्टेबल या एक्चुअली अनस्टेबल होता है। Why Gabriel Thalamide method preferred for making
प्राइमरी अमीन थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि इससे केवल प्राइमरी अमीन बनते हैं, आगे सेकेंडरी टर्शियरी नहीं बनते। इन दिस मेथड ओनली प्राइमरी अमीन इज फॉर्म्ड, नो चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन बनने का आगे कोई चांस इस मेथड में नहीं है, इसीलिए ये एक अच्छा मेथड है। वाई एमीन्स आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल। अमीन में N का बॉन्ड है H के साथ, अल्कोहल में O का बॉन्ड है H के साथ। आप जानते हैं दोनों में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो H पॉजिटिव जल्दी निकला, ज्यादा एसिडिक। नाइट्रोजन ऑफ अमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमीन मोर देन टर्शियरी अमीन। आप जानते हैं प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन के साथ 2 H हैं, दोनों H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। जो टर्शियरी अमीन होता है उसमें नाइट्रोजन के साथ कोई H नहीं, वो दूसरों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। प्राइमरी अमीन कैन हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मॉलिक्यूल दूसरों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। टर्शियरी अमीन नहीं बना पाता, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट एक अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या किया हुआ है, आपको एक रिएक्शन दी गई है ए बी सी तीनों सब्सटेंस बनाने, तो जो भी बनेंगे आगे हम उनको टेबल में लिखते जाएंगे, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। पहला CH3CH2I, इसमें NaCN मिलाओगे तो आपको पता है CN जुड़ेगा, I निकलेगा, NaI अलग, बाकी CH3CH2CN। आपके पास कंपाउंड बना CH3CH2CN, जो कि आप जानते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस आपने की, साइनाइड कंपाउंड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा, जिसमें C के साथ क्या जुड़ेगा, मैं थोड़ा बेंट लिखा हूं, CH3CH2। वाटर जुड़ने से C के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस में, N के साथ 2H, ये एमाइड कंपाउंड बनता है। और फिर आपने इसकी रिएक्शन की ब्रोमीन KOH या NaOH से, ये होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। और आप सबको पता है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में बीच में से CO ग्रुप हटता है, बाकी क्या बचेगा CH3CH2, बस CO हट गया, आगे NH2। आपके पास इस केस में ABC ये हुए। नेक्स्ट केस बेंजीन CH2Cl, इसमें CuCN मिलाया तो ये CuCl हट जाएगा, CN ग्रुप सीधा यहां पे अटैच हो गया, C6H5, आगे CH2 और CH2 के साथ CN कंपाउंड की डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलिसिस करोगे, कैन कर सकते हो, CN की जगह आ जाएगा COOH, यहां पे COOH आता है। उसमें अमोनिया मिला के हीट करोगे तो अमोनिया मिला के हीट करने पे फाइनली यहां से OH निकलता है, यहां से H, वाटर अलग हो जाएगा, यहां NH2 जुड़ जाएगा, C6H5 CH2CO, ये है OH, H वाटर निकल गया, NH2 आ जाएगा, ये एमाइड कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट इज, बहुत ही ध्यान से, बेंजीन NO2, नाइट्रोबेंजीन की आयरन HCl से रिडक्शन की, आपको पता है C6H5 बेंजीन NH2, एनिलीन बन गया। एनिलीन में नाइट्रस एसिड मिलाओगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, बेंजीन N2Cl। और डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पता है वो HCl अलग, N2 अलग, OH जुड़ जाएगा, फाइनल कंपाउंड इज फिनोल। यहां C कंपाउंड क्या बनेगा, फिनोल। नेक्स्ट इज अल्काइल हैलाइड में KCN मिलाए तो आपको पता है KBr अलग, CN यहां पे जुड़ जाएगा, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया। उसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन की, आपको पता है डबल बॉन्ड टूटेगा, 2H इसको मिलेंगे, 2 इसको मिलेंगे,
आपके पास CH3CH2, इस C के साथ भी 2 H जुड़ गए, आगे NH2, ये प्राइमरी अमीन बन गया। इसमें नाइट्रस एसिड मिलाओगे, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में नाइट्रस एसिड मिलाओगे तो आपको पता है अल्कोहल बनता है, वो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, अनस्टेबल होता है, फाइनली अल्कोहल बनता है। इस NH2 की जगह OH, अल्कोहल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया मिला के हीट के, जब आप हीट कर देते हो तो यहां से H और ये OH वाटर अलग, NH2 जोड़ दीजिए, यहां से OH हटा के उसकी जगह पे क्या जोड़ना है, NH2, यानी कंपाउंड बना CH3CONH2, एमाइड इज फॉर्म्ड। अगला स्टेप, एमाइड कंपाउंड में NaOBr मिला है, ये कंफ्यूज करता है, ये वही सब्सटेंस है ब्रोमीन प्लस NaOH या KOH, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का इंटरमीडिएट स्टेप है। ये करने से आपको तो CO ग्रुप हट जाएगा, बीच में से यहां पे NH2 आ जाएगा सीधा, एक कार्बन कम वाला प्राइमरी अमीन बन गया। उसमें नाइट्रस एसिड HCl, नाइट्रस एसिड मिलाया आपने सोडियम नाइट्राइट HCl से, नाइट्रस एसिड मिलाने पे आपको पता है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से अल्कोहल कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, इट इज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की आयरन HCl या टिन HCl से रिडक्शन करो तो ए कंपाउंड क्या बनेगा, NO2 की जगह NH2 आ जाएगा। उससे बी कंपाउंड क्या बनेगा, एनिलीन में आप नाइट्रस एसिड HCl मिलाते हो, HCl तो इसमें हमेशा ही होता है साथ में इसके बनने में, तो आपको पता है एनिलीन की डाई एजोटाइजेशन हो जाएगी, एनिलीन से बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। और उसमें जब आप फिनॉल मिलाओगे, ध्यान देना इस पॉइंट पे, जब आप फिनॉल मिलाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कपलिंग रिएक्शन होगी, यहां से Cl फिनॉल के पैरा पोजीशन से H निकलेगा और इससे क्या बनेगा, इस कपलिंग रिएक्शन से बेंजीन N डबल बॉन्ड N और ये फिनॉल की पैरा पोजीशन पे अटैच होके पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना लेगा, जो कि एक ऑरेंज कलर्ड डाई होता है। Our next topic is about distinction tests between various amines. बहुत ही सिंपल वे में देखते हैं। सबसे पहला टेस्ट आप जानते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, कब यूज किया जाता है, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। इन तीन में डिस्टिंक्शन के लिए यूज करते हैं। आप जानते हैं कोई प्राइमरी अमीन में अगर आप हिंसबर्ग रिएजेंट मिलाओ तो एक सॉलिड बनता है विच डिजोल्व इन एक्वस QH। सेकेंडरी अमीन में हिंसबर्ग रिएजेंट मिलाओ, सॉलिड तो बनता है बट नॉट डिजोल्व इन एक्वस QH। और टर्शियरी अमीन में हिंसबर्ग रिएजेंट मिलाओगे तो कोई सॉलिड नहीं बनता, कोई रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन कौन देते हैं, गिवन बाय ऑल एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ओनली। ये रिएक्शन केवल प्राइमरी अमीन देते हैं, कोई सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन ये रिएक्शन नहीं दिखाता। क्या होता है, किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH मिलाया जाए तो क्या बनता है, RNC, RNH2 की जगह RNC, अल्काइल आइसोसाइनाइड, बेंजीन NH2 की जगह बेंजीन NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड। किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में क्लोरोफॉर्म और KOH मिलाया जाए, अल्कोहलिक KOH, तो बैड स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनते हैं। ये रिएक्शन केवल प्राइमरी अमीन दिखाते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन ये रिएक्शन नहीं दिखाते। नेक्स्ट इज एजोडाई टेस्ट, कब यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में डिस्टिंक्शन के लिए यूज करते हैं। आप जानते हैं किसी भी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जैसे एनिलीन, उसमें नाइट्रस एसिड और HCl मिलाएं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। और डाइजोनियम क्लोराइड में आप फिनॉल मिला दो pH 9 to 10 पे
तो आपको पता है कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, HCl अलग, बेंजीन N2 बेंजीन OH, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है जो कि एक ऑरेंज कलर डाई है। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन से ऑरेंज कलर्ड एजो डाई बनती है। लेकिन अगर आप एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में नाइट्रस एसिड HCl मिलाते हैं तो यहां भी एक बार तो डाइजोनियम सॉल्ट वैसे ही बनेगा, लेकिन आपको पता है ये अनस्टेबल होता है, इसकी वाटर से इमीडिएट हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ये HCl अलग, N2 अलग, वाटर का OH यहां जुड़ के अल्कोहल। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में इस टेस्ट में ऑरेंज डाई बनती है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन गैस निकलती है और साथ में अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट एक बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड्स आउट ऑफ किस किस केस में। सबसे पहले आपको कंपाउंड दिया गया है इथाइल अमीन एंड एनिलीन। कौन कौन से 3 टेस्ट में से बताना है जो आपने अभी पढ़े, हिंसबर्ग, कार्बाइल अमीन और एजोडाई टेस्ट। देखो ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, ये एरोमेटिक है, तो प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग टेस्ट नहीं चलेगा क्योंकि सारे प्राइमरी अमीन देते हैं। कार्बाइल अमीन भी नहीं चलेगा, सारे प्राइमरी अमीन देते हैं। एजोडाई टेस्ट चलेगा। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन से एजोडाई बनेगी, उससे नहीं बनेगी। नेक्स्ट बेंजाइल अमीन एंड एनिलीन, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, एराइल अमीन है। ये आपके पास एराइल अमीन नहीं है, NH2 बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ, ये एलिफेटिक जैसा गिना जाएगा बेंजाइल अमीन। तो सेम पिछले वाला मेथड हो गया, दोनों प्राइमरी अमीन है, हिंसबर्ग टेस्ट नहीं चलेगा, दोनों देते हैं। कार्बाइल अमीन नहीं चलेगा, दोनों देते हैं। एजोडाई टेस्ट, एनिलीन एजोडाई टेस्ट देगा, बेंजाइल अमीन एजोडाई टेस्ट नहीं देता। ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की तरह अल्कोहल बनाएगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट इज इथाइल अमीन एंड डाई इथाइल अमीन। अब ये एक प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, ये प्राइमरी सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन है। हिंसबर्ग टेस्ट पक्का चलेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिस्टिंक्शन करते हैं। कार्बाइल अमीन भी चलेगा, प्राइमरी अमीन बैड स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनाएगा, सेकेंडरी नहीं बनाएगा। एजोडाई टेस्ट नहीं चलेगा क्योंकि वो एराइल अमीन देते हैं, एराइल प्राइमरी अमीन देते हैं। एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, ध्यान से, बेंजीन NH2 बेंजीन NHCH3, ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी, हिंसबर्ग टेस्ट चलेगा। प्राइमरी अमीन कार्बाइल अमीन रिएक्शन दिखाएगा, सेकेंडरी नहीं, तो ये टेस्ट भी चलेगा। और एजोडाई टेस्ट, ये एराइल प्राइमरी अमीन है, ये देगा, ये एराइल सेकेंडरी है, ये नहीं देगा। तो इस केस में तीनों टेस्ट में से आप कोई भी एक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं।